श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हिम्मत से चलते हैं वो अपने जीवन में आगे बढ़ते ही जाते हैं और जो हिम्मत खो देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। जब हम अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं और उसको पाने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, लेकिन जब उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर पाते तो उस समय पर हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। उस समय पर हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है और हमारे अंदर उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं और वो विचार ऐसे होते हैं जो हमको और भी कमज़ोर बनाते हैं। क्योंकि जीवन में ये दौर हर इंसान के साथ कभी ना कभी ज़रूर आता है। इस समय के दौरान कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको अगर हमने उस कठिन समय में समझ लिया तो हम बड़ी से बड़ी असफलता का सामना बड़े ही आराम से कर सकते हैं। आज हम आपके साथ हिम्मत, हौसला और साहस बढ़ाने वाली बातें बताएंगे, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत हद तक बदलाव आएगा, जिसको आप खुद महसूस कर सकोगे। आपको अपने जीवन के हर मुश्किल काम आसान लगने लगेगी। जब भी हिम्मत टूटे तो याद रखना कि आपका आज का दिन आपके आने वाले कल का हिस्सा है। अगर परिणाम आज हमारे पक्ष में नहीं है तो बस इतना याद रखना कि परिणाम तो समय के साथ बदलते रहते हैं। अगर आपने आज कल की फिक्र की तो आप अपने आज को खो देंगे, क्योंकि कल कभी भी नहीं आने वाला है। अपनी हिम्मत को बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है खुद के ऊपर विश्वास रखना। क्योंकि अगर आपको खुद पर विश्वास है तो सफलता एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। आपने अगर अपनी सबसे बड़ी असफलता को स्वीकार कर लिया और अपने आप से वादा कर लिया तो आपके आगे सफलता खड़ी होती है। सफलता सिर्फ हिम्मत देखती है। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत है तो सफलता आपकी झोली में खुद ब खुद चल कर आती है। जीवन में हमेशा खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसे के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि भरोसे पर पूरी दुनिया टिकी होती है। जब भी हिम्मत टूटे तो उस समय अपने आप को अगर संभाल लिया तो आप निखर जाओ। अगर खुद को नहीं संभाला तो बिखर जाओगे। इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होती। हर चीज़ बदलती रहती है, समय के साथ बदलती ही जाती है। जब इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है तो आपकी असफलता, आपका सबसे बड़ा दुख, आपकी सबसे बड़ी गलतियां भी अस्थायी होती है। हमारे दुखी रहने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम एक छोटी सी बात को अपने दिमाग में बहुत ही बड़ा बना देते हैं और इसकी वजह से दुखी होते रहते हैं। आपको अपने जीवन में हर समय कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि सही दिशा में किया गया प्रयास आपके लिए बंद दरवाजे भी खोल देता है। प्रयास हो अटल तो हर मुश्किल भी आसान नजर आती है, क्योंकि जो जीवन में हौसला रखते हैं वही दुनिया को बदलने का हुनर रखते हैं। जीवन में काम ऐसा करो जिससे आपकी पहचान बन जाए। चलो तो इस तरह से कि चलने की निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर हिम्मत है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। हम सभी को जीवन के दौर में कई बार निराशाओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम जीवन में कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता। जब हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आने लग जाती हैं तो उस समय हमारा दिमाग सही सोचने में असमर्थ हो जाता है, जिसकी वजह से हम गलत दिशा में सोचने लग जाते हैं। ये ज़िंदगी असल में एक खेल की तरह होती है, जिसमें हर समय कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन जब हमको ये समझ आने लग जाता है कि किस समय पर हमको क्या करना है तो हम आसानी से जीवन में आगे बढ़ते ही जाते हैं। जब हम अपने जीवन में आसपास किसी को सफल होता देखते हैं या किसी ऐसे सफल व्यक्ति के बारे में सुनते हैं जो कि सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं, ऐसे व्यक्ति को देखकर हमारे मन में कहीं ना कहीं अब हमें भी कुछ ऐसा करना है, हमें भी सफल बनना है, ऐसी ऊर्जा का संचार होता है। हम सभी एक दो दिन को उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं और मन ही मन ढेर सारे प्लान भी बना लेते हैं। फिर आगे चलकर ये एहसास होता है या हमें लोगों द्वारा एहसास दिलाया जाता है कि ये तो हम कर ही नहीं सकते और ऐसा करना हमारे बस की बात नहीं है। और फिर यहीं से हमारी 2 दिन की ऊर्जा का अस्तित्व खत्म होने लगता है और ये हम मानने लगते हैं कि हम ये सब नहीं कर सकते और फिर से उसी ढर्रे में ढल जाते हैं, जैसा कि रोज़ के सामान्य ज़िंदगी जीते हैं और खुद को आगे बढ़ने वाले सपने यही शुरू होने से पहले ही अंत हो जाता है। तो उनकी सफलता का राज क्या है? उनकी सफलता की कुंजी क्या है, जो आम होते हुए भी व्यक्ति को सफलता के मार्ग पर चलते हुए खास बना देता है? जीवन में हर कोई सफलता के मार्ग पर जाना चाहता है। अगर इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो यही बातें हमारी सफलता के लिए सफलता की कुंजी बन जाते हैं। सफलता के लिए आचरण का भी ऊंचा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि आचरण से महान बनता है।
ये बात एकदम सही है। किसी भी महान या सफल व्यक्ति के जीवन के परिचय को देख लीजिए। व्यक्ति जन्म से ज़रूर गरीब घर में पैदा क्यों ना हुआ हो, लेकिन सफलता के लिए जिस तरह से आगे बढ़ता है और हज़ार सफलता मिलने के बाद भी उसके आचरण में थोड़ा-सा भी घमंड नहीं आता। यानी वह सबके प्रति विनम्र का भाव ही रखता है। इसलिए ये कहा गया है, कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि आचरण से ही महान बनता है। समय सबके लिए एक समान होता है। हर किसी को उसकी ज़िंदगी में सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं और उसी 24 घंटे में आप क्या करते हैं, इस पे निर्भर करता है कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं। कार्य करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अक्सर लोग कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके फायदे, नुकसान, परिणाम, लाभ, हानि आदि का सोचने लगते हैं और जब ऐसा करते हैं तो एक कदम आगे बढ़ने से पहले ही खुद को पीछे धकेल देते हैं। क्योंकि जब भी कोई कार्य आप नया करने जाओगे तो आपको ये ज़रूर एहसास दिलाया जाएगा कि आप तो इसे कर ही नहीं सकते। ऐसा करना आपके बस की बात नहीं है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। बस यही वक्त होता है इन सभी को नज़रअंदाज करना और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। कोई कार्य करना है दूसरे से पूछने के बजाय खुद से सवाल करें और हमेशा ये याद रखना ज़रूरी है कि डर के आगे ही जीत है। किसी के सामने जिक्र कीजिए कि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, तो देखिए किस प्रकार से लोगों के द्वारा आपके परिणाम को लेकर मन में तरह तरह के भ्रम पैदा किया जाता है। इस तरह से आपको आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिया जाता है, डरा दिया जाता है। आपको कभी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए। सफल बनना है तो सफल लोगों के साथ जुड़िए। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जैसा जिस माहौल में रहता है वो वैसा ही बनता है। अगर आपको सफल होना है तो आपको ये तय करना है कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है। गांव के पनघट पर चार औरतें पानी भर रहे हैं। पानी भरते भरते एक दूसरे से बातें करने लगे। चारों के एक एक पुत्र थे। बातों बातों में उन्होंने अपने पुत्रों के गुणों का बखान करना प्रारंभ किया। पहले उन्होंने बोले, मेरा पुत्र बहुत ही सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है मंत्र मुग्ध हो जाता है। मैं ऐसे गुणवान पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न है। दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत ही बड़ा पहलवान है। इस गांव में नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में भी उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। तीसरी औरत कहाँ पीछे रहती, वह बोली, मेरा पुत्र कुशाग्र बुद्धि का है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं है। लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गई। चौथी औरत ने सबकी बातें सुनी लेकिन कुछ कहा नहीं। इस पर वो औरतें कहने लगी, बहन तुम भी कुछ कहो ना, तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई ना कोई गुण तो अवश्य होगा। वो बोली, क्या कहूँ बहनों, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्रों की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बातें सुनकर तीनों औरतों ने गर्भ से अपना सिर उठा लिया। कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना घड़ा उठाने लगी। उसी समय पहले औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लिए वहां से गुजरा। उसने देखा उसकी माँ पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही, किंतु वह अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहां से चला गया। दूसरा औरत का पहलवान पुत्र कुछ ही दूरी पर मुकदर घुमा रहा था। उसकी माँ कुएं से जैसे ही उतरी उसका पैर फिसल गया। किसी तरह वह संभल गई, किंतु पहलवान पुत्र अपनी माँ को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लगा रहा। तीसरी औरत का पुत्र भी वहां से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने कहा, पुत्र मैं दोनों हाथों से घड़ा पकड़े हुआ हूँ, ये रस्सी जरा मेरे कंधे पे डाल दे। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी कर वहां से चला गया। अब चौथी औरत का पुत्र वहां आया। अपनी माँ के सिर पर घड़ा देखकर वह उसके पास गया और उसके सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखकर चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक बुढ़िया सब देख रही थी। वह बोल पड़ी, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वही जो अपने सिर पर घड़ा लिए चला जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र से गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? गुणवान व्यक्ति वही होता है जो अपने माता पिता की सेवा करने के लिए समर्पित है और साथ ही दूसरों की सहायता के लिए भी तत्पर रहता है। इसका मतलब है कि वह अपने माता पिता के साथ संवाद और साझा जीवन बिताने के लिए समर्पित है। उनकी चिंता करता है, उनकी आवश्यकताओं का सम्मान करता है, उनके साथ रहकर वह उनके अनुशासन और उनके आदेशों का पालन करता है। इसके अलावा गुणवान व्यक्ति दूसरों की मदद के लिए सदैव तैयार रहता है। वह अपने समाज और समुदाय के सदस्यों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। वह दूसरों के साथ भागीदारी करके समाज में सुधार लाने के लिए प्रेरित करता है। वह अपने सामाजिक दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करने के लिए कठिनाइयों का सामना करता है और साथ ही सबकी सहायता के लिए तत्पर रहकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सामर्थ्य